अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दूरबीन। जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं, आज हमने करना है रिव्यू गार्नियर के इस प्योर एक्टिव 3 इन 1 क्ले का। अच्छा, अब जिसको इस प्रोडक्ट का नहीं पता उसको थोड़ा-सा इंट्रो दे दूँ कि ये प्रोडक्ट बेसिकली क्ले है और इसको 3 इन 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसको 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉश के तौर पे, स्क्रब के तौर पे और मास्क के तौर पे। नाउ आई रियली लाइक द आइडिया कि एक ही प्रोडक्ट है और उससे फेस वॉश भी कर लो, स्क्रबिंग भी कर लो और मास्क भी कर लो। यानी एक प्रोडक्ट है और उससे हमारी सारी स्किन केयर रूटीन हो गई है। तो इस तरह से ये फिर जो है वो ट्रैवल फ्रेंडली भी हुआ, लाइक जैसे डिफरेंट स्टेट ट्रिप्स वगैरह पर जाना होता है, तो डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रख लिया और उसी से सारा काम हो जाएगा। प्राइस है जी इसकी 400 से 500 रुपये और मैंने जो है वो इसको ऑनलाइन नहीं मंगवाया बल्कि मैंने इसको एक शॉप से ख़रीदा है। तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो ये आपको ईज़िली मिल जाएगा किसी भी शॉप से, किसी भी स्टोर से। लेकिन अगर कोई इसको जो है वो ऑनलाइन ख़रीदना चाहे तो उसके लिए जो लिंक है वो मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट आउट। तो 400 से 500 रुपये में आपको इसकी 100 ml क्वांटिटी मिलती है और आप इसको 12 महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको ये कह रहे हैं 3 इन 1 क्ले और ये है क्ले और सैलिसिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो अब क्ले जो है ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करती है, ब्रेकआउट्स वगैरह से प्रोटेक्ट करती है स्किन को, इसके अलावा कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है और सैलिसिलिक एसिड जो है ये क्लॉग्ड पोर्स को क्लियर करता है, सीबम सिक्रीशन को कम करता है, आपकी जो स्किन की सरफेस है उसको एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट जो है वो इन्होंने ख़ास तौर पे डिज़ाइन की है उन लोगों के लिए जिनकी ऑयली स्किन है विद इम्परफेक्शंस, यानी जैसे कि मार्क्स हो गए, पिंपल्स हो गए, पिगमेंटेशन हो गई, विजिबल पोर्स हो गए। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट जो है वो ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है। अगर ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ करते हैं तो मे बी उनकी स्किन मज़ीद इससे ड्राई हो, क्योंकि जो क्ले है वो आपकी स्किन को ड्राई करती है, ऑयल को एब्ज़ॉर्ब करती है, मैटिफ़ाई करती है। अच्छा, अब एक अच्छी बात तो ये है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और दूसरी अच्छी बात ये है कि ये क्लिनिकली प्रूवन है कि ये इम्परफेक्शंस को 1 वीक के अंदर कम करती है। अब ये बात कितनी सही है इसको हम आगे देखेंगे। पहले हम इससे कर लेते हैं थोड़ी-सी स्किन केयर। तो सबसे पहले आता है फेस वॉश। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि फेस वॉश के तौर पे जब इसको यूज़ करें तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो झाग नहीं बनाता, बस हल्की-सी बनाता है। मतलब जो नॉर्मल फेस वॉशेज़ होते हैं उनके कंपैरिज़न में इसकी कम है झाग। तो अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्क्रबिंग का। अब आप जो है वो इसका टेक्सचर देख सकते हैं, अंदर से ये जो है व्हाइट और ब्लू कलर का निकलता है और टेक्सचर में ये जो है वो काफ़ी रिजिड सा है, लाइक जिस तरह से क्ले होती है। रनी तो ये बिल्कुल भी नहीं है और क्रीमी भी नहीं है। अच्छा, कलर जो है वो इसका एक्चुअली में वाइट है और अंदर जो ब्लू है ये छोटे-छोटे से बीड्स डाले हुए हैं ताकि एक्सफोलिएशन हो सके। अब आ गई जी मास्क की बारी। अच्छा, एज़ मास्क मुझे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगा है, लाइक बिल्कुल जैसे क्ले होती है उस तरह का टेक्सचर है। आप इसे काफ़ी थिक सी लेयर भी लगा सकते हैं। अच्छा, आपने जो है वो इसको अपने पूरे फेस पर लगाना है और आपने 10 टू 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है ताकि ये सूख जाए। अच्छा, अगर जो है वो आप इसे थोड़ी थिक लेयर लगाएँगे तो इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है सूखने के लिए और उसके बाद आपने इसको धो देना है। तो एक प्रोडक्ट से हमारी 3 स्टेप वाली स्किन केयर यहाँ पे होती है कंप्लीट। ओके जी, तो एक नज़र अब हम डाल लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो इसमें जो है वो कॉलिन मौजूद है, कॉलिन है क्ले और इसमें जो है वो सैलिसिलिक एसिड भी मौजूद है जैसा कि पीछे मेंशन किया गया था और इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि है मेंथॉल। अब अगर आप इसको सूंघेंगे तो ये जो है वो आपको रिफ्रेशिंग सी थोड़ी लगेगी, इसकी स्मेल वो मेंथॉल की वजह से है, आपके नाक को पड़ेगी, ठीक है? और जो स्मेल है इसकी वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लाइक जैसे महक वाली खुशबू होती है, कुछ उस तरह की नहीं है, बस ठीक है। अच्छा, तो अब मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोडक्ट के साथ एज़ स्क्रबर, ये अच्छा है, अच्छे से आपकी स्क्रबिंग हो जाती है, बहुत अच्छे से एक्सफोलिएशन हो जाती है स्किन की। अच्छा, अब एज़ फेस वॉश के तौर पे मुझे ये सूट नहीं किया क्योंकि झाग तो चलो ये जो बनाता है सो बनाता है, लेकिन इसके अंदर हैं बीड्स जो कि इसके अंदर रहने ही हैं, ठीक है? ऊपर से है गर्मी और मेरे जैसा ऑयली स्किन वाला बंदा जो है दिन में कम से कम 3 मरतबा तो मुँह धोता ही धोता है, ठीक है? और मैं जो हूँ आजकल 4-5 मरतबा भी मुँह धोती हूँ। तो उससे मेरे ख़्याल में ओवर एक्सफोलिएशन हो गई और बीड्स की वजह से और मेरे जो है वो पोर्स ओपन हुए जिसकी वजह से मुझे 3-4 बम्प्स भी निकले, तो इस वजह से मुझे ये सूट नहीं किया। दूसरी एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये कि जब आप फेस वॉश से मुँह धोते हैं तो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन वो ब्राइट उजला-उजला सा फेस आता है। इससे वो वाली चीज़ भी मुझे वो वाला इफ़ेक्ट नहीं मिला, तो इसलिए भी मैं इतना हैप्पी नहीं हूँ इससे एज़ फेस वॉश। तो मुझे जो है वो फिर गार्नियर का ये वाला फेस वॉश ज़्यादा पसंद है, ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी फेस वॉश। एक तो जब आप इसे अपना फेस धोते हैं तो सारा जो ऑयल, सीबम वगैरह होता है वो बिल्कुल चला जाता है, ठीक है? बिल्कुल मैट सी स्किन हो जाती है, लाइक सोप लाइक फिनिश जैसे होती है सोप से मुँह धोने के बाद। और दूसरा जब आप इससे अपना मुँह धोते हैं तो उसी वक़्त ही आपको अपना फेस जो है वो उजला-उजला, व्हाइट सा, ब्राइट सा नज़र आ रहा होता है। तो ये चीज़ इसमें तो है, लेकिन इससे मुझे अचीव नहीं हुई, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है।
अच्छा, तो अब मास्क मास्क के तौर पे ये अच्छा है, टाइटनेस देता है आपकी स्किन को। लेकिन इनका कहना है कि आपने इसको वीक में 1 से 3 मर्तबा यूज़ करना है मास्क के तौर पे, और उसके बाद जो है वो फिर आपको जो है वो इवन स्किन टोन अचीव होगी, पिगमेंटेशन वगैरह लाइट होगी, ठीक है। अब जब मैंने इसको यूज़ किया मास्क के तौर पे, तो मास्क लगाने से पहले मेरी स्किन जैसे थी, मास्क लगाने के बाद भी मुझे बिल्कुल वैसी ही फ़ील हुई, मतलब कोई डिफ़रेंस वगैरह नहीं था। हाँ, जो सीबम ऑयल वगैरह था वो जा चुका था। अब आप में से कोई कहेगा कि एक मरतबा यूज़ करने से क्या होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ करना होता है एक प्रोडक्ट को, तब जाके फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली ज़ाहिर-सी बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है। इसको मैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, थोड़े लंबे अरसे तक यूज़ करती रहूँगी तो मुझे ऑब्वियसली इससे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, मेरी स्किन इवन टोन हो जाएगी, कुछ हद तक पिगमेंटेशन भी लाइट हो जाएगी। बट इफ़ वी हैव अ बेटर प्रोडक्ट देन दिस, जिसको एक मरतबा और इवन पहली मरतबा मैं यूज़ करूँ मास्क के तौर पे, और मेरी जो है वो स्किन ब्राइटर फ़ील हो रही हो, लाइटर नज़र आ रही हो, स्किन इवन टोन हुई हुई हो। जी, तो वो प्रोडक्ट है ये डर्मा शाइन का व्हाइटनिंग क्ले मास्क। अब ये जो है ये भी क्ले मास्क, और इन्होंने भी यही सारे क्लेम्स किए हुए हैं कि आपकी जो अनइवन स्किन टोन होती है उसको सही करेगा, पिगमेंटेशन को दूर करेगा, मार्क्स को, डार्क स्पॉट्स वगैरह जो भी हैं उनको लाइट करेगा। ये जो है वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी इफ़ेक्टिव है ये वाला मास्क। आप इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे फर्स्ट टाइम, तो तभी जो है वो आपको जब इसे मुँह धोएँगे तो आपको डिफ़रेंस फ़ील होगा कि आपकी जो स्किन टोन है वो इवन हुई हुई है, जो ब्राइटर हुई हुई है पहले से, फ्रेश सी आ रही है। और एक बात कि ये है भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए। तो अगर आप मेरे से पूछे कि क्या मैं इसको दोबारा ख़रीदना चाहूँगी फ़ेस वॉश के तौर पे, तो नहीं, बल्कि मैं इसको ख़रीदना चाहूँगी फ़ेस वॉश के तौर पे, और वो भी बार-बार ख़रीदना चाहूँगी। और अगर आप मेरे से ये पूछे कि क्या मैं इसको ख़रीदना चाहूँगी दोबारा मास्क के तौर पे, तो नहीं, मैं इसको नहीं ख़रीदूँगी, बल्कि मैं इसको ख़रीदना चाहूँगी बार-बार मास्क के तौर पे। तो मैं फिर खाली इसको स्क्रबर के तौर पे ख़रीद के क्या करूँ, मार्केट में तो काफ़ी सारे स्क्रबर्स हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इसको स्क्रबर के तौर पे ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, स्क्रबिंग ये अच्छी करता है। तो इट्स एन एवरेज प्रोडक्ट, बस ठीक है। और इन दोनों से कंपेयर करते हुए, क्योंकि मुझे ये दोनों ज़्यादा प्रोडक्ट्स पसंद हैं, तो मैं इसको जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, आइडिया इसका बहुत अच्छा था, एक प्रोडक्ट से तीनों चीज़ें हो गई, बेसिक जो स्किन केयर के स्टेप्स होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले वो हो गए। लेकिन अगर ये इफ़ेक्टिव होती तो, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें लेकिन वो इफ़ेक्टिव होने चाहिए एट लीस्ट। अच्छा, अब जहाँ तक सवाल है कि ये इम्परफेक्शंस को लेके इफ़ेक्टिव है या नहीं, तो होगा। लेकिन वो लोग जिनकी सेंसिटिव स्किन है और वो लोग जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, वो इसको यूज़ ना करें, क्योंकि मेरी सेंसिटिव, ऑयली, एक्ने प्रोन स्किन है, ठीक है? तो मेरे केस में जो है वो इम्परफेक्शंस कम होने के बजाय ज़्यादा हो गई, मुझे बम्प्स वगैरह निकल आए। अच्छा, अगर आप इसको स्क्रबर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो इन्होंने तो कहा हुआ है कि इसको डेली यूज़ करें, लेकिन आई थिंक ये ओवर एक्सफोलिएशन हो जाएगी, डेली आप ना यूज़ करें, वीक में 2-3 मरतबा भी कर लें तो इनफ है। तो ये था मेरा आज का ऑनेस्ट रिव्यू गार्नियर की स्किन एक्टिव प्योर एक्टिव 3 इन 1 क्ले का, और मैंने जो है वो अपनी तरफ से ऑनेस्ट रिव्यू दिया है आपको। और आज का जो रिव्यू था वो मैंने ऑयली, एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन वालों को सामने रखते हुए किया है, क्योंकि मेरी अपनी इसी तरह की स्किन टाइप है, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस प्रोडक्ट के साथ मैंने वो आपको बताया है। अब इसको लेके जो है वो बहुत अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ भी हैं लोगों के, तो आपका कैसा रहा इसके साथ एक्सपीरियंस, वो आपने ज़रूर बताना है कमेंट्स में। अच्छा, अब अगर आप कहें कि भई ये तो सैलिसिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के साथ था, हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट ही यूज़ करनी है जो सैलिसिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के साथ हो, उसमें सैलिसिलिक एसिड हो एज़ इंग्रीडिएंट, तो एज़ इंग्रीडिएंट फिर क्यों यूज़ करना, डायरेक्टली यूज़ करें सैलिसिलिक एसिड को एज़ होल सीरम के तौर पे, क्योंकि इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम्स, लोशंस, ये सब तो स्किन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो सीरम्स होते हैं वो स्किन के डीप डाउन जाके काम करते हैं, तो उस तरह से ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो ये है जी ईशा ऑर्गेनिक्स का सैलिसिलिक एसिड वाला सीरम। इसको मैं रिकमेंड तो फ़िलहाल नहीं करी, क्योंकि मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया है अभी तक, लेकिन बाकियों के जो रिव्यूज़ हैं वो इसको लेके काफ़ी अच्छे-अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर इसको यूज़ भी करूँगी, फिर आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी, तो देखिएगा वो। अच्छा, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी ज़रूर थम्स अप दीजिएगा, और मेरे चैनल दूरबीन को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है आपने। अगली वीडियो तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।